चाचा चौधरी और बिनी के जेवर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर बिनी, श्री कुलकर्णी की शादी का कार्ड दराज में पड़ा मिला है। उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। रिसेप्शन कब है? आज। अभी वक्त है, तैयार हो जाओ। ओहो, मेरे जेवरात बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे हैं। बिना उनको पहने मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ? बिनी घर से बाहर चल देती है। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बैंक बंद होने में भी देर है। बैंक। शुक्र है मैं पहुँचने में कामयाब हुई। ऑफिसर, मुझे सेफ वॉल्ट खोलना है। अभी लीजिए। आज मैं इन्हें एक अरसे बाद पहनूंगी। बिनी जेवर लेकर बाहर आ जाती है। लगता है तुम सेफ वॉल्ट के सदस्य हो। हाँ, कीमती चीजें घर में रखना उचित नहीं, चोरी का डर बना रहता है। बिनी उस महिला को अपने जेवर दिखाती है। तुम्हें मेरे जेवर कैसे लगे? बहुमूल्य और सुंदर। बिनी आगे चल देती है। बहन चापरी, क्या तुमने पता लगाया कि उस महिला के पास कितना माल है? जीबा, उसके पास शुद्ध सोने के जेवर हैं। तुम अपना मेहनताना 200 रुपए लो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे लूटने जाओ और मुसीबत में फंस जाओ। वह चाचा चौधरी की पत्नी है। ततैये के छत्ते में मुक्का न मारो। मैं तुम्हें दूसरी धनवान महिला के बारे में सूचना दे दूंगी। गोली से हर कोई डरता है बहन। मैं उसके पीछे जाता हूँ। वह कार दौड़ाता हुआ बिनी की ओर बढ़ता है। वह बेखबर जा रही है। मैं उसे गिराता हूँ। एक जोरदार टक्कर। सारे जेवर जमीन पर बिखर जाते हैं। ये सारे जेवर मेरे हैं। वह जेवर उठाकर वहां से वापस हो लेता है। अब मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उसे अभी दिन के तारे दिखाती हूँ। बिनी बेलन उठाकर उस चोर के सर पे दे मारती है। आओ! और चोर ढेर हो जाता है। मूर्ख को पता नहीं कि औरत आभूषणों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। चाची! ऐसी घटना मेरे साथ आज तक नहीं घटी। आओ! इधर चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम तैयार हो गए? अब तुम्हारी चाची का इंतजार है। बिनी, तुमने लौटने में देर कर दी। एक उचक्के से मुठभेड़ हो गई थी जी। हमें घर में ताला लगाकर शादी में जाना चाहिए। मुझे डर है कि वह डाकू जिसने मेरे जेवर लूटने की कोशिश की थी हमारी उपस्थिति में यहाँ ना आ जाए। सारे जेवर तुमने पहने हुए हैं। पीछे से अगर वह डाकू यहाँ आएगा तो क्या ले जाएगा? क्यों? ये टीवी, वीडियो, अलमारी में रखे कपड़े और नकदी जो है। बिनी, हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हम कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। आओ चले। चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगा। वह लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरा इंतजाम क्या हो सकता है? मैं उस चोर की अकल पर ताला डाल दूंगा। खतरा, स्वागतम मार्ग। अजी, कार से उतरकर कहाँ चल दिए? सिर्फ उस सड़क के बोर्ड तक। चाचा चौधरी बोर्ड का रुख बदल देते हैं और वहां से चल देते हैं। तुमने स्वागतम मार्ग की पट्टी दूसरी सड़क की तरफ क्यों कर दी? चोर को चक्कर में डालने के लिए। शादी के रिसेप्शन पर। अफसोस है कि साबू का चेहरा फोटो में नहीं आएगा। मुस्कुराइए। साबू, फोटो ना सही, खाना भरपेट तो मिला। इधर वह उचक्का। जीबा, मैंने तुम्हें कहा था कि उस महिला से न टकराओ। बहन चापरी, उसे लूटे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उसके घर का पता बता दो। मिसेस चाचा चौधरी का घर स्वागतम मार्ग पर है। यह सुनकर वह वहां से रवाना हो जाता है। बस इतना काफी है। मैं उसके पूरे परिवार को लूट कर आता हूँ। ये तो गया काम से। स्वागतम मार्ग। वह साइन बोर्ड बताता है कि दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मिसेस चाचा चौधरी का घर है। मुझे उधर मुड़ना चाहिए। और वह गाड़ी को मोड़ लेता है। अबे बच गए। थोड़ा आगे जाने पर ओह, परिणाम स्वरूप कहीं मुझसे गलती हो गई।
उधर चाचा चौधरी, हम कामना करते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखमय बीते। अब हम चलते हैं। जल्दी चलो, मुझे फिक्र है कहीं वह डाकू हमारे घर को लूट कर ना ले गया हो। बिन्नी, निश्चिंत रहो, हमारे घर की सुई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उधर वह उचक्का, मैं उस महिला को लूट कर ही वापस लौटूंगा। क्यों भाई, क्या तुम श्रीमती चाचा चौधरी का घर जानते हो? वह रहा सामने। वह पिस्तौल लेकर घर के अंदर घुस जाता है। अब अगर किसी ने मेरे साथ कोई चाल चली तो मैं गोली मार दूंगा। अरे, अंदर तो कोई नहीं है। चलो, अच्छा है, बिना किसी हुज्जत के मैं वीडियो और दूसरा सामान ले जा सकूंगा। घर के बाहर, जल्दी अंदर चलो, मुझे लगता है कि हमारे पीछे से कोई आया है। घर के अंदर, तुम आ गई। सामान के साथ तुम्हारे जेवर भी मेरे साथ जाएंगे। चलो, जल्दी उतारो उन्हें, नहीं तो गोली मार दूंगा। बिन्नी सारे जेवर उतार कर उसे दे देती है। लो। ओह ओह, अब तुम्हारी चालाकी कहाँ गायब हो गई? मुझे जाना है, अपनी कार की चाबी दो। और फिर सामान, जेवर और कार, वह सब कुछ ले जा रहा है। अभी उसने हमारा अहाता पार नहीं किया। घर के अहाते में, ओह, ये क्या? बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? रहम, मैं अब कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। और साबू के छोड़ते ही वह बेतहाशा दौड़ लगा देता है। भागो! चाचा चौधरी और अग्नि दानव। एक दिन एक खेत में, ओह, मैंने तो खेत में आलू बोए थे, फिर वह हाथ कैसे उगाया? हाथ के साथ साथ एक भयंकर दानव बाहर निकलता है। पुराने किस्सों में सुना था कि पाताल लोक से दानव प्रकट होते हैं। यह वही लगता है, वह मेरी तरफ आ रहा है। वह आदमी हाथ में पत्थर उठाकर उस दानव की ओर निशाना लेता है। उसकी जीभ आग उगल रही है। उसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए। वह पत्थर को उसकी ओर दे मारता है। यह पत्थर उसकी खोपड़ी तोड़ देगा। पत्थर सीधा जाकर दानव के सिर पर लगता है और वह उस आदमी के पीछे दौड़ता है। वह मेरे पीछे आ रहा है, भागो! भागकर वह आदमी एक घर में घुस जाता है। शुक्र है घर का दरवाजा खुला है। घर के अंदर, तुम ऐसे घबराए हुए हो जैसे कोई भूत देखा हो। वही बाहर खड़ा है दमयंती। दानव आग की लपटें घर की ओर फेंकता है और घर जल उठता है। ओह, उस जानवर ने घर में आग लगा दी। उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं। पुलिसमैन उस पर फायर कर देता है, लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। दानव एक बार फिर आग उगलता है। दानव आसपास के सभी मकानों में आग लगा देता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। भागो, भागो, टीवी पर समाचार आता है। पाताल से एक अजीबोगरीब अग्नि दानव प्रकट हुआ है। वह मकानों में आग लगा रहा है। अब तक दर्जनों व्यक्ति झुलसकर मर गए हैं। अगर उसे रोका ना गया तो तबाही फैल जाएगी। साबू, आओ। डगडग, तेज दौड़ो। जितनी देर होगी उतना ज्यादा नुकसान उस दानव के हाथों से हो चुका होगा। अचानक रॉकेट ट्रक से नीचे कूद पड़ता है। साबू, रॉकेट के पीछे जाओ। रॉकेट दानव पर भौंकता है। वह वही है। दानव रॉकेट की ओर आग फेंकता है। साबू और दानव आमने सामने। चाचा जी, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। रुको साबू, उसकी जबान आग उगलती है, पहले उसे रोकना होगा। चाचा चौधरी चाकू उसकी ओर उछालते हैं।
मेरा सेब काटने का चाकू यहाँ काम आएगा। चाचा चौधरी का पक्का निशाना। और दानव की जीभ कटकर अलग हो जाती है। वह निशाने पर लगा। दानव का साबू पर वार। ओह, साबू अपनी सारी स्नायु शक्ति को इकट्ठी करता है और आहा, मैं उसे उठाने में कामयाब हो गया। साबू, इस जीव को वापस जमीन के नीचे पाताल लोक में भेज दो। साबू उसे उसी गड्ढे में पटक देता है। जाओ। और फिर अब लोग चैन से रह सकेंगे। आओ साबू, चलें। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और अंडमानी चचा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। जी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? भाग्यवान, मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। इतना कहकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा भागवान, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। घर की पिछली दीवार पर। खब्बू, कुछ सुना तुमने? यहाँ से माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चिचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चिचा बन के चला जाऊं और उससे रुपया मांगू तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। झब्बू घर के अंदर घुस जाता है। बहू, कहो कैसी हो? हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके हम मिलने चला आया। तभी चाचा चौधरी वहाँ आते हैं। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चचा जान विराजमान हैं। चचा जान? भतीजे, तब तो इतना सा था जब मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज, सब कुछ है। पर समुद्र तट की कमी खलती है भतीजे। चचा जान, आपका कैसे आना हुआ? अब भतीजे, अब पुण्य के काम से आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है। लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चचा जान, मेरे पास सिर्फ यह 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? क्या कोई और संपत्ति नहीं? यह किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक, तुम सबके चचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चचा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए। मैं कोर्टयार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। और चाचा चौधरी कोर्टयार्ड में किताबों का ढेर लगाने लगते हैं। अभी अंदर कुछ और बचे हैं भतीजे, उन्हें भी ले आओ। तभी साबू वहाँ आता है। साबू, किताबों की यह गठरी चचा जान के पीठ पर रख दो। साबू गठरी को उठाता है। चचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। अब बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के नहीं मिलेंगे जितना ठेले वाला भाड़ा ले लेगा। अब बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। और साबू वो थैला चचा जान की पीठ पर रख देता है। लो। और चचा जान उसके नीचे दब जाते हैं। आई, मर गया।
सचमुच भारी गठरी है, और उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक तुम यह नहीं बताते कि तुम कौन हो। चाचा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहां लगातार वर्षा होती है वहां सूखा पड़ा है। नहीं, अब मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। साबू गठरी को उठा लेता है। हाय, अब मेरी पीठ। और झब्बू करहाता हुआ वहां से चल देता है। अब मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आ गए मुंह लटका कर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते। साबू के कानों के कुंडल खाली सोना है, पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए जो रद्दी किताबें तुम्हें भा गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो, ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। इधर चाचा चौधरी और साबू, आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराएं। रास्ते में अब मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। और फिर चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबो, तुम बेकानों के कुंडल उतारो। यह सुनते ही साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। लंबो, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी का सिर गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कहा है वैसा करो, जल्दी। तभी पेड़ पर से एक नारियल टूटता है और सीधा नीचे झब्बू के रिवॉल्वर वाले हाथ पर गिरता है। ओ साबू, दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। लेकिन साबू उसे हवा में उछाल देता है। ओ वह हवा में उड़ता हुआ एक जगह जाकर गिरता है। हाय, मैं कहाँ हूँ? अंडमान।